Thank you very much. Rodney, thank you very much for bringing me on the show. It is really a pleasure. Children, so nice to be with you all. It's really a pleasure. I want to say it all began, ये सब स्टार्ट हुआ था बचपन में जब मैं अपने ताऊजी के साथ था, जब हम कुलाबा में रहते थे। मेरे ताऊजी मेरे से बहुत प्यार करते थे, मुझे मिलने आए थे। तो उन ज़माने में, उन दिनों में, in those days there used to be बड़े बड़े छाता हुआ करते थे। तो मेरे ताऊजी ने मुझे कहा कि जाओ आप अपने छतरी को ऊपर रख के आना। और एक हफ्ते पहले मेरे पिताजी ने मुझे एक मूवी बताया था जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 का मूवी था, जहाँ पर पैराशूट से लोग जंप करते हैं। वो देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और छतरी ऊपर, हम लोग तीसरे माले पे रहते थे, छतरी ऊपर रखने के बदले में फर्स्ट फ्लोर में गया, पैरापेट पे जाके छतरी खोल के छलांग लगा दिया। छलांग लगाते और सेफली लैंड भी किया। मेरे पिताजी देख के बहुत खुश भी हुए, दुख भी हुए, उनको गुस्सा भी आया, ये क्या हो रहा है। मेरे ताऊजी बोला कोई बात नहीं बेटा, चले जाओ। तुमने ऐसे किया कैसा? बोलता है मुझे कुछ डर नहीं लगता है। एक ऐड आया करता है ना, जो बोलते डर के आगे जीत है। तो उन दिनों में तो ये ऐड नहीं था, लेकिन मेरे दिल में कभी कोई खौफ और डर कभी नहीं हुआ करता, बचपन से ही। तो उस दिन मैंने एक बहुत बड़ा डायलॉग मारा कि डैडी एक दिन ना मैं देखो I am going to jump one day with a real parachute, and it happened. Before I retired from the Air Force in NDA, in front of the Chief of Air Staff and the President of India, I jumped with a parachute from 8,000 feet, and with the parachute in the hand, I went and we generally go and I was jumping with the Indian flag, and we have to hand over the flag to the President, to the Chief of Air Staff, and then the President. You know what? That day I handed over the flag and my Chief of Staff said, you hand it over to your dad. It was a very proud moment in my life. बहुत गर्व की बात है। उस दिन मैं पैराशूट से उतरा, भारत का झंडा मेरे डैडी को दिया, और वहाँ पर मैंने एक डायलॉग दिया, देखा डैडी मैंने कहा ना एक दिन मैं जंप करूँगा, और वही हुआ। Well, you got to be tough both mentally and physically. And being tough mentally means you have to keep your mind focused. And physically, yes, they make us run. We used to run almost sometimes 7 to 8 kilometers a day. It's very hard. And that too, we used to put the backpack, take the gun and run. But of course, I took it all with a smile because I knew I had my Jesus with me. I had the Holy Spirit inspiring me. And you really need to be focused, because if you're focused in your life, then you will be able to do things in a proper way. Wow, that's a wonderful experience. I'll never forget it in my life. हुआ ये था कि ये जगह है हिंडन में, दिल्ली के पास में। वहाँ पर मैं एक पैराशूट को टेस्ट कर रहा था। मुझे बोला गया था कि ये पैराशूट, जैसे पैराशूट मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बैग के जैसा होता है, उसके अंदर 2 पैराशूट होता है। और जब हम टेस्ट करते हैं तो हमको 3 पैराशूट दिया करता है। मुझे बोला गया था कि दूसरा जो मेन पैराशूट है, जब हम जंप करते हैं तो मेन पैराशूट से खुलते हैं, ऐसा खुल जाता है। और अगर नहीं खुल जाए तो रिजर्व पैराशूट खुलता है। और उसको खोलने के लिए एक यंत्र होता है, उस यंत्र को हम लोग डिटर डिवाइस बोलते हैं, वो काम नहीं कर रहा था। मुझे टेस्ट करना था। जंप था 15,000 फीट से। मुझे बोला गया था कि भैया कुछ उल्टा सीधा काम मत करना, क्योंकि मैं बहुत डेयरिंग आदमी हूँ। मैं बहुत उल्टे सीधे काम करता था पैराशूट में। मेरा एक रिकॉर्ड है, 26 बार मैंने समरसॉल्ट किया हवा में, और अभी तक का रिकॉर्ड है। अभी तक इतना रिकॉर्ड किसी ने किया नहीं एयरफोर्स में, लेकिन मैंने किया था। उस दिन मुझे बोला भाई तू कुछ गुलंटी मत मारना, कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जंप किया था, और जब हम स्काई डाइव करते तो हम लोग कुछ समय तक बिना पैराशूट खोले ऐसे हवा में इस तरीके से हम लोग गिरते रहते हैं, हवा में बैलेंस करते हैं। तो हैंडल जो होता है पैराशूट का यहाँ होता है, तो बार बार हम लोग चेक करते हैं कि हैंडल है कि नहीं। तो मुझे पैराशूट 5,000 फीट पे खुलना था, और 5,000 फीट पे जब, और मैंने क्या किया था, गलती से मैंने दो गुलंटी मार दिया था।
2 times I somersault in the air, you know, आदत से मजबूर, क्या करूं, डेयरिंग आदमी। तो हुआ ये कि वो जो हैंडल है, स्टील का हैंडल है, पाइप में फंस गया था। एंड देन व्हेन द टाइम केम टू ओपन इट वाज नॉट ओपनिंग अप। अभी क्या करूं? तब मैंने देखा था कि मेरे पास केवल 10 सेकंड थे मरने के लिए। जो पैराशूट, रिजर्व पैराशूट भी खुलता नहीं, उस टाइम पे मैंने आसमान की ओर देखा और मैंने कहा, परमेश्वर, मैं जानता हूं तू है और तू सब कुछ करेगा मेरे लिए, और अगर मेरा समय आ गया जाने के लिए, आप मुझे ले जाओ, नहीं तो मैं यीशुआ के नाम से मैं बांधता हूं। और वो हाथ को पकड़ के मैंने ऐसा खींचा, सोच लो, वो स्टील का जो पाइप था उसको तोड़ के पैराशूट खुल गई। पैराशूट तो खुल गई, कोई बात नहीं। नीचे देखता हूं तो एक नदी है एक साइड में, फिर एक साइड में मगरमच्छ भी है, देख रहे मुझे बार बार, मुंह खोल के देख रहे, जंगल के प्राणी भी है, क्योंकि पैराशूट गलत जगह पे खुला था। तो वहां पर मुझे डिसीजन लेना था कि, और मेरे बाईं ओर दाईं ओर रनवे था, मुझे रनवे पे लैंड करना था, और रनवे पे 10 बाय 10 फीट का एक कपड़ा होता है, उस पर मुझे लैंड करना था। हवा बिल्कुल नहीं थी, शाम का टाइम था। मैंने परमेश्वर की ओर देखा। परमेश्वर, बोलते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, ऐसा ही हुआ था। उसके बाद मैंने परमेश्वर में हालेलुया, मैं धन्यवाद देने लगा परमेश्वर। मैंने देखा अब मेरे जीवन में जब हम धन्यवाद देते प्रभु को, परमेश्वर हमारा सुनता है। हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। हुआ ये, पता नहीं कहां से एक हवा आ गया, मेरे पैराशूट को मोड़ दिया और रनवे के और लेने लगा। शाम के टाइम पे कभी हवा नहीं होता है हवा में। वहां गया, लैंड किया। जैसा लैंड किया, मैंने गुड लैंड किया, बिल्कुल एकदम परफेक्ट लैंड किया। आई लैंडेड परफेक्टली, आई लैंडेड ऑन द क्लॉथ। सो व्हेन यू लैंड ऑन द क्लॉथ यू गेट 2 extra jumps. I got 2. I landed and I took the I went on my knees. मैं अपने घुटने पे गया, परमेश्वर की ओर देखा और मैं आके अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा जहाँ से मुझे सहायता था। मतलब प्रभु को धन्यवाद दिया और मैं बच गया। इतने में मेरा इंस्ट्रक्टर आके बोला, भैया तैयार हो ना नेक्स्ट पैराशूट जंप के लिए? मैंने कहा मैं कभी नहीं करने वाला था। उस दिन मैंने देखा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बताया थी। मुझे 10 सेकंड मिला था, 10 सेकंड के बाद मैं मौत होना था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया। प्रेज द लॉर्ड। Well, in the armed forces it is very difficult to get time. You've got to make time. Even आजकल की जिंदगी में टाइम, हम लोग सब कहते हैं कि टाइम नहीं है। लॉकडाउन में सब कुछ नहीं करते रहते, टीवी देखते रहते हैं, व्हाट्सएप खेलते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या, पबजी खेलते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन समय निकालना पड़ता। I took out time. Whenever I got time, I used to open my Bible and I used to read from the Bible. And from there, the word of God was a living word of God. It used to speak to me. And I used to feel very, very good. Whenever I used to get time, even if I'm getting 10 minutes, I used to sit down and I used to read the Bible. Of course, you got to take out time for God because that is part of tithes. 10th पार्ट आपको देना पड़ता है ना, तो दिन में 10th पार्ट तो देना ही पड़ता है, कम से कम 1 घंटे परमेश्वर को देना ही पड़ता है। तो मैं देता था, या आई यूज्ड टू। यस, बिग टाइम प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर, क्योंकि मेरे आसपास में अविश्वासी लोग बहुत थे, पियक्कड़ लोग थे, दारू पीने वाले लोग थे, सिगरेट पीने वाले लोग, मुंह से गालियां निकलने वाले लोग थे। जब कभी भी मैं बाइबल पढ़ने बैठता था तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे, बोलते थे क्या पढ़ रहा है, या पादरी आया, पादरी बोलते थे मुझे। तो मैं कुछ नहीं बोलता था, मैं उनको हंस के जवाब देता था। तो एक दिन एक लड़का मुझे आके बोला, सर आपको कितना भी गाली दे, आपको कुछ भी दे, आप हंसते रहते, हमेशा स्माइलिंग फेस रहता है, ऐसा क्यों है? तो मैंने कहा मेरा यीशु जब क्रूस पे मरा था तो उसने बोला था, हे पिता इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे। मैं जानता हूं तुम लोग अच्छे लोग हो, तुम परमेश्वर के सृष्टि के बनाए हुए लोग हो, तो मैं आपसे गुस्सा क्यों करूं? याद रखो, बाइबल में भी लिखा है, अपने शत्रु से बैर मत रखना, उनसे प्यार से बात करना, तो वो हमेशा
आपके अंदर परमेश्वर है, आपके अंदर परमेश्वर देख के वो परमेश्वर की ओर आएंगे। Well, very good question. How did I handle pressure? First and foremost, I never took pressure. I always gave pressure to people. Be cool. Remember one thing. When you are focused and when you have Jesus in your life, He takes care of everything. You know, I remember in the Air Force, there was an officer who was a Christian who told me one dialogue. I always keep that in my mind. Footprints built on the sands of time cannot be made by sitting alone. You got to make your impression. That's what I did. I made an impression. I could handle pressure only through Jesus. He is my Savior, He is my Lord, He is my everything. And of course the Holy Spirit has to listen to His voice, is to speak to me, is to tell me, Edmund, don't do this, don't do that, ये मत करो, वो मत करो। तो मैं सुनता था। यहोशू में लिखा है कि परमेश्वर की आवाज़ सुनोगे, उसके वचनों पे चलोगे, वो जो बोल रहे करोगे तो मैं तुम्हें आशीषित करूँगा। मैं वही किया और आज तक मैं आशीषित हूँ।